हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की सुमेध में। तो फाइनल यार आप देखो फोर्थ मेडल आ चुका है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल। चारों के चारों जो मेडल अभी तक पेरिस ओलंपिक्स में टीम इंडिया ने जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल है। और इस बार अगर आप देखो हॉकी में आया है, बहुत ज्यादा फील हुआ था जब एक तरीके से सेमीफाइनल मैच हम एक तरीके से हार गए थे और काफी टफ फाइट देने के बावजूद जर्मनी से हार गए थे, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए गोल्ड मेडल मैच खेलने के लिए। और अगर गोल्ड मेडल जीतते तो फिर वो एक अलग ही एक तरह से फीलिंग होता, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखो हमने 2020 में भी टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल का एक तरह से अलग ही एक तरीके से फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हार्ट ब्रेक था हमारे प्लेयरों के लिए और हमारे इंडियन फैंस के लिए भी। बट उम्मीद थी कि स्पेन के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे तो फाइनल एक तरीके से मेडल जीत के हम, जो हमारे गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेस, जिन्होंने काफी टाइम तक इंडिया को एक तरह से सर्व किया है, काफी एक तरीके से गोल बचाए हैं, जिसके चलते आप देखो लगातार हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 2 लगातार ओलंपिक्स में। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस मोमेंट भी था, जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक गोल नहीं आया था। फिर अगर आप देखो तो स्पेन को पहला गोल एक तरह से मिल गया था पेनल्टी स्ट्रोक के चलते, और उसके बाद देखो तो टीम इंडिया ने लगातार 2 गोल मारे थे आई थिंक दूसरे और फिर तीसरे क्वार्टर में। और दोनों ही गोल जो कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह के स्टिक से आए थे और दोनों ही जो गोल थे वो पेनल्टी कॉर्नर से आए थे, तो एक भी फील्ड गोल हमें देखने को नहीं मिला। तीनों जो एक तरीके से गोल एक तरह से हुए गेम में वो पेनल्टी के चलते ही आए, एक पेनल्टी स्ट्रोक का था और 2 पेनल्टी कॉर्नर्स के थे। तो बहुत अच्छी तरीके से कप्तान हरमनप्रीत ने, जिन्हें कमेंट्री में सरपंच साहब भी बुलाया जाता है, तो उन्होंने 2 गोल मारे और टीम इंडिया को एक तरह से लीड में रखी। हालांकि आखिरी मोमेंट पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था, जहाँ पे ज्यादा पोजीशन जो कि वो स्पेन के पास थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आधा अगर गोल आ गया और इक्वलाइजर एक तरह से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेनल्टी शूटआउट में। हालांकि पेनल्टी शूटआउट में भी अगर आप देखो तो हमने ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया था, वहां पे हम जीते थे। बट आप नहीं चाहोगे कि ऐसे मेडल वाले मैच में इस तरह से प्रॉब्लम आए। तो बहुत अच्छा एक तरीके से हॉकी का एक तरह से प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया और लगातार आप देखो 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल लाना, ऑब्वियसली तीसरे पोजीशन पे आए हैं, बट ओलंपिक मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। इसी साल अगर आप देखो हमने क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी जीता है और उसके तुरंत बाद अगर आप देखो ओलंपिक्स हो रहा था, तो उम्मीद थी काफी एक तरह से मेडल्स आएंगे। इससे पहले अगर आप देखो शूटिंग में 3 मेडल आए थे, तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल आए थे, जहाँ पे मनु भाकर ने तो अपने दम पे 2 मेडल जीते हैं, जहाँ पे सिंगल इवेंट में उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके साथ यार आप देखो अपने पार्टनर सरबजीत सिंह के साथ भी यार आप देखो उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके बाद स्वप्निल कुसले ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अभी तक तो एक तरह से इतने ही मेडल आए हैं। काफी और मेडल की एक तरह से उम्मीद थी, जैसे जैसे लक्ष्य सेन काफी बेहतर खेल रहे थे तो उनसे उम्मीदें थी कि एक तरह से मेडल आएंगी, बट एंड मोमेंट में वो फेल हो गए। और अभी रिसेंटली जो एक तरह से हार्ट ब्रेक मिला है विनेश फोगाट का, मेडल एश्योर कर चुकी थी, गोल्ड या सिल्वर एक तरह से आता, और जिस तरह से वो खेल रही थी लग रहा था कि गोल्ड आएगा, बट अनफॉर्चुनेट थे कि जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा और काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट उनके लिए था। उनके जितने भी एक तरह से चाहने वाले थे, उनके सपोर्टर्स थे और साथ ही पूरे हमारे देश के लिए भी, क्योंकि एक मेडल लाना एक तरह से काफी बड़ी बात होती है ओलंपिक्स में जाके। और जब एक तरह से आपको पता है कि मेडल आ रहा है और उसके बाद एक तरह से वो मेडल कैंसिल हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत आती है। हालांकि अभी भी शायद उस पर सुनवाई हो रही है, हो सकता है कि उनको सिल्वर मेडल मिल जाए, तो अभी देखना पड़ेगा। बाकी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी देर में आई थिंक एक और सेमीफाइनल मैच है रेसलिंग में, और उसके बाद अगर आप देखो नीरज चोपड़ा का भी एक तरह से इवेंट है फाइनल में। तो जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तब तक शायद दोनों ही रिजल्ट आ गए होंगे, तो होप करेंगे वहां से भी एक तरह से 2 मेडल आए। नीरज चोपड़ा से तो एक तरह से गोल्ड की उम्मीद होगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडियन हॉकी के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा पल है, क्योंकि पीआर सीजर्स का एक तरह से आखिरी मैच था। उम्मीद कर रहे थे एक तरह से गोल्ड मेडल के साथ जाएंगे, काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे जिस तरह से लास्ट मैच पे हम हारे थे। बट यहाँ पर आप देखो उनका जो सेलिब्रेशन रहा, जिस तरह से बाकी प्लेयरों ने उनको बो डाउन करके एक तरीके से सम्मान दिखाया, वो काफी एक तरीके से हार्ट वार्मिंग था, क्योंकि सालों साल अगर आप देखो उन्होंने एक तरीके से जो इंडिया की गोल पोस्ट है उसकी रक्षा की है, और इस ओलंपिक्स में और आज भी अगर आप देखो जिस तरह से उन्होंने सेव्स किए हैं काफी कमाल के किए हैं। और ऑब्वियसली उसके बाद भी देखो जिस तरह से बाकी भी खिलाड़ियों का एक तरह से एफर्ट रहा है, तो बहुत एक अच्छा मोमेंट रहा है। काफी टाइम पहले आप देखो इंडिया में जब क्रिकेट पॉपुलर नहीं था तब हॉकी एक तरह से पॉपुलर हुआ करती थी,
हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो जब हॉकी में एक तरह से इंडिया को सफलता मिलती है किसी भी स्तर के ऊपर, या हम ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतते हैं, तो फिर एक अलग फीलिंग आती है। मतलब ये उतना ही बड़ा फीलिंग है जितना कि हमने वर्ल्ड कप जीत के बाद एक तरह से सेलिब्रेट किया था। तो क्रिकेट का तो क्रेज नेक्स्ट लेवल है इंडिया में, बट होपफुली हॉकी को भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ बिल्कुल सच्चाई है कि ज़्यादातर हम एक तरीके से इन्हीं जो बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स, उसी में एक तरह से ज़्यादातर देखते हैं। नॉर्मली उतना एक तरीके से इस स्पोर्ट्स को देखते नहीं हैं, और अदर स्पोर्ट्स के लिए भी वही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर हम जैसा ही कहा कि क्रिकेट का एक तरह से क्रेज रहता है, बट ये जितना एक तरह से और बेहतर करते जाएंगे, इस तरह से मेडल और आते जाएंगे, तो और भी ज़्यादा एक तरह से ये गेम जो कि एक तरह से पॉपुलर होगा इंडिया में, और इंडियन फैंस इसको और भी ज़्यादा चीयर करेंगे। तो जैसे कि अभी जैवलिन पे लोग एक तरह से काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बिकॉज इस तरह से नीरज चोपड़ा ने मेडल लाए थे। बैडमिंटन, टेनिस हो गया, अदर स्पोर्ट्स भी हो गए, बॉक्सिंग, रेसलिंग वगैरह, तो उसमें भी देखो खिलाड़ियों ने मेडल लाए हैं, और जिसके चलते उनका नाम भी बना है। तो इसी तरीके से अगर वो आगे और बेहतर करेंगे तो फिर तो ये जो हमारी जो क्रिकेट लविंग कंट्री है, वो अदर स्पोर्ट्स को भी उसी प्रकार से एक तरह से टाइम देगा और उसको भी एक तरह से सेलिब्रेट करेगा। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमारे जो स्टेट के फॉर्मर सीएम थे नवीन पटनायक, जिन्होंने 2018 में इंडियन हॉकी को एक तरह से स्पॉन्सर करने का एक तरह से निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं आज वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब वो एक तरीके से सीएम के पद पे थे हमारे स्टेट के, उस दौरान टोक्यो में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अभी जब वो एक तरह से सीएम नहीं है, तब भी एक तरह से यहाँ पे टीम इंडिया ने उनको एक तरह से गिफ्ट दिया है, क्योंकि उनका एक विजन था उड़ीसा के स्पोर्ट्स को लेके या इंडियन स्पोर्ट्स को लेके, जिसके चलते इन्होंने उड़ीसा को इंडिया का स्पोर्ट्स हब भी बनाया, और काफ़ी एक तरीके से फैसिलिटीज एक तरीके से प्रदान की जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनके लिए, पूरी की पूरी हॉकी टीम के लिए, इवन अदर स्पोर्ट्स के लिए भी। हाँ, क्रिकेट उतना एक तरीके से पॉपुलर नहीं है उड़ीसा में, उसके चलते आप देखो कि थोड़ा सा क्रिकेट फैंस नाराज रहते हैं हमारे यहाँ पे, बट अदर स्पोर्ट्स को काफ़ी एक तरह से बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक तरह से ग्रूम किया गया है। तो थैंक्स टू नवीन सर, जिस तरह से उन्होंने हॉकी को एक तरह से रिवाइव किया है, और उसमें जैसे कहा कि सबसे बड़ा एक तरह से आप योगदान जो कि आप प्लेयरों का ही मानोगे, क्योंकि उन्होंने जाके फील्ड पे एक तरह से परफॉर्म किया है, और जो सक्सेस है वो एक तरीके से नेशन को दिया है। तो लॉन्ग लिव इंडियन हॉकी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन फैंस और इंडियन स्पोर्ट्स लवर की इंडिया ने एक और मेडल जो कि ओलंपिक्स में जीत लिया है, और उम्मीद यही करेंगे कि इंडियन हॉकी इसी तरीके से ग्रो करती रहे और अदर स्पोर्ट्स में भी एक तरीके से हमें सक्सेस मिले। तो ऑब्वियसली बताऊं, देखो मैं उतना अदर स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करता हूं, बट ये कुछ गेम है, आई थिंक हॉकी हो गया या कबड्डी हो गया, इस पे थोड़ा सा एक तरीके से नज़र रहता है। तो जब भी एक तरीके से लीग्स खेले जाते हैं, हॉकी इंडिया लीग या प्रो कबड्डी लीग हो गया, इन सबको एक तरह से देखते हैं, और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है और देखना पड़ता है, जो कि अच्छा लगता है। और अब जब एक तरीके से अभी मैं मैच देख रहा था और जब इंडिया ने जीता, बहुत एक तरह से अच्छा लगा, तो सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। जैसा कि कहा, उम्मीद करूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में एक तरह से अदर 2 इवेंट्स भी एक तरह से होंगे, तो वहाँ पे भी मेडल एक तरह से हमें मिले। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी वीडियो को आप लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, क्या आपने पेरिस ओलंपिक्स को देखा है और क्या इंडियन टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए देखा है, उसके बारे में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि और कितने मेडल की आप उम्मीद कर रहे हो इंडियन कंटिजेंट से, उसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।